मेरी सैलरी उस वक्त 30,000 रुपये हुआ करती और 30,000 रुपये में एंगेजमेंट हो गई थी और शादी भी होने वाली थी और मैं रहता था गाज़ियाबाद में। अच्छा ज़रा सुनना, उस 30,000 में मेरा 20-21,000 रुपये तो घर की EMI चला जाता था। मैं घर फ्लैट खरीद चुका था, 20-21,000 रुपये EMI चली जाती थी। बैचलर था तो 10,000 रुपये में काम चल जाता है किसी तरीके से, थोड़ा क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह लगा करके। लेकिन अब ये बात की चिंता सताई जा रही थी कि शादी हो रही है तो 10,000 में तो होगा नहीं, है एक्स्ट्रा चाहिए। और जॉब में ऐसा कुछ मैं कर नहीं रहा या ऐसा कुछ हो नहीं रहा जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा 10-20 हज़ार रुपये मिलने लग जाए। सेटल डाउन, बैठ गए सब ना। अच्छा अब इधर आ जाओ, ध्यान को इधर ले आइए, प्रवचन सुनो। जॉब में ऐसा कुछ कर नहीं रहा था कि मेरी सैलरी डबल ट्रिपल हो जाए। आई वॉज वरीड कि क्या करेंगे यार, शादी होने जा रही है, खर्चा बढ़ेगा, कैसे क्या करेंगे। इसी बीच होता क्या है, जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट क्लाइंट वापस ले लेता है, मतलब वो प्रोजेक्ट क्लाइंट किसी और को दे देता है, किसी और कंपनी को। तो अब जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो क्या करती है, वो हम लोगों को सब फायर कर देती है, उस प्रोजेक्ट वाले को। जितने लोग उस प्रोजेक्ट पर, हम लोग 12-13 लोग थे जो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, सबको फायर कर देती है। अब लो, हम सोच रहे थे सैलरी बढ़ेगी कैसे, नौकरी और चली गई, और शादी 2 महीने बाद है, 2 महीने बाद शादी होने वाली, नौकरी चली गई। अब उस वक्त मेरा माइंडसेट क्या होगा, टाइम खराब, किस्मत खराब। हाँ, बट थैंक गॉड, मैं हमेशा अपने बार थैंक गॉड इसलिए बोलता हूँ कि भगवान की वजह से ना, भगवान ने हमेशा वो बुद्धि दी है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर दुख देना होता है ना ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला खुद आकर के तो दुख देगा नहीं, वो आपकी बस बुद्धि हर लेता है। उसके बाद सर्वनाश तो आदमी अपना खुद ही कर डालता है। ऐसे ऐसे वो डिसीजंस लेगा, वो खेल खत्म हो जाता है उसका। तो थैंक गॉड कि हमेशा हर भी सिचुएशन में प्रॉब्लम आई, सोल्यूशन मिला, जो भी हुआ उस वक्त भगवान की बुद्धि थी, तो मुझे पता चला कि मुझे करना क्या है। जब मेरी नौकरी गई तो उस वक्त मैं लग गया अपनी प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन किस चीज़ की, नेक्स्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे जॉब लेना है जल्द से जल्द। और एक टारगेट मैंने लिया कि मुझे अगले 1 महीने, क्योंकि 2 महीने बाद शादी है, अगले 1 महीने के अंदर मुझे जॉब लेनी है दूसरी। अब उस 1 महीने में बिल्कुल मैं कमरा बंद हो गया। कमरा बंद मतलब एक कमरे के अंदर अपनी प्रिपरेशन में कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, इंटरव्यू की तैयारी वगैरह कर रहा हूँ। थैंक गॉड मुझे 10वें या 11वें दिन दूसरी जॉब मिल गई। अच्छा अब समझो, 30,000 रुपये की मेरी सैलरी थी और जो दूसरी नौकरी मुझे मिली वो नौकरी में मेरी सैलरी थी 45,000 रुपये, 45,000। अब उस वक्त मुझे क्या समझ में आता है, मेरी नौकरी गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा, लेकिन उस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँगा, बुरा हुआ। लेकिन 1.5 महीने बाद, 15 दिन बाद मैंने क्या सोचा, अच्छा हुआ। अगर नौकरी नहीं जाती तो मेरा कंफर्ट जोन उसी नौकरी में मुझे घसेड़े हुए था। हैं, प्रोजेक्ट चला गया जिसकी वजह से नौकरी से निकाल दिया, दूसरी नौकरी मिली 15,000 बढ़ करके। तो अब मतलब शादी हो सकती है अच्छे से, चलो ना। अच्छा, और फेज आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो दूसरी नौकरी मुझे मिली थी, ये 45,000 रुपये की, इस नौकरी में तकरीबन 1.5 साल बाद भी सेम इंसिडेंट हुआ। फिर प्रोजेक्ट गया और फिर प्रोजेक्ट गया, तो इस बार नौकरी से निकाला नहीं गया, इस बार अल्टीमेटम दिया गया कि 1 महीने में दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढ लो खुद से, नहीं तो भैया नौकरी छोड़नी पड़ेगी, रेजिग्नेशन आपको देना पड़ेगा। अब फिर टेंशन वाली बात। अच्छा, पुराना इंसिडेंट मुझे याद था कि नौकरी छूटी थी तो अच्छी नौकरी मिल गई, तो दिमाग में मैं पॉजिटिव होऊंगा या नेगेटिव होऊंगा उस वक्त, है ना। पुराने इंसिडेंट की वजह से मैं पॉजिटिव हूँ, तो मुझे लग गया कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर वाला जब भी करता है कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है मेरे साथ। लकीली एक बार फिर से नौकरी चली गई। अब देखो, कितने भी आप पॉजिटिव हो कि सब बढ़िया बढ़िया आपके साथ हो रहा है, लेकिन जब उस वक्त नेगेटिव होता है तो थोड़ा तो मन में ख्याल आता है, अरे इस टाइम क्यों हो गया, अब कैसे करूं, दूसरी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट लकीली मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, वो कहता है कि हमारे यहाँ पे यार रिक्वायरमेंट है इस पोजीशन की, यार तेरे नज़र में अगर कोई हो तो रिकमेंड करना, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बिल्कुल नया नया है। और ये बात तब की है, मेरे को तकरीबन 12-1 बजे के आसपास मुझे कंपनी से बताया गया कि भैया अब टाटा बाय बाय,
और 2-3 बजे के आसपास मुझे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता है, ये बात रिक्वायरमेंट है। अब मैं उसको क्या बोलूँगा? थैंक गॉड मिल गया। मैं जाता हूँ उससे बात करके इंटरव्यू देने। अच्छा, इंटरव्यू देने जाता हूँ तो वहाँ पर एक ऐसी रिक्वायरमेंट बताई जाती है कि इस टेक्नोलॉजी पर काम है, इस टेक्नोलॉजी आपको आती है। तो मुझे वो टेक्नोलॉजी आती नहीं थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर अच्छा लगेगा कि मुझे बुरा लगेगा? अच्छा, सैलरी पैकेज बहुत मोटा ऑफर कर रहे थे वो, बहुत मोटा मतलब मेरी डेफिनेशंस की वजह से मैं 45,000 रुपये ऑलरेडी था, 70-75 हज़ार रुपये ऑफर कर रहे थे। और 70-75 हज़ार ऑफर हो रहा था, मतलब मेरी लाइफ तो उस वक्त के लिए सेट थी। लेकिन चूंकि वो टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आती थी तो नौकरी मुझे मिली नहीं। अच्छा फील कर रहा था 2 दिन पहले, जैसे ही इंटरव्यू हुआ फिर मैं बुरा फील करने लग गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद फिर एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ कहीं पर। वहाँ जब इंटरव्यू देने गए तो वहाँ भी पता चला वही टेक्नोलॉजी मांग रहे हो जो टेक्नोलॉजी वो कुछ दिन पहले जहाँ मैं इंटरव्यू देने गया था। नाउ अब 2 जगह पे मुझे लगा यार वहाँ भी टेक्नोलॉजी मांग रहे थे, ये भी टेक्नोलॉजी मांग रहे थे, तो मैं ज़रा देखूँ ये टेक्नोलॉजी है क्या, अगर मैं सीखूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा। अच्छा, मेरे साथ एक अच्छी चीज़ है, मैं जब किसी लर्निंग में घुस जाता हूँ तो पूरी तरीके से घुस जाता हूँ, और वो तब तक मैं नहीं उठता जब तक मैं पूरा उसको सीख ना लूँ। तो मैंने उस टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू किया, और टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू किया तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हफ्ते 10 दिन में उस टेक्नोलॉजी को मैं सीख चुका था। और हफ्ते 10 दिन तक आई वॉज जॉबलेस, आई वॉज कम्प्लीटली जॉबलेस। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ दुखी है कि हस्बैंड जॉब छोड़ करके घर पे बैठा है। मैं भी दुखी था, लेकिन मैं दुखी होकर के अपना टाइम खराब नहीं कर रहा था दुखी होने में, मैं फोकस था कुछ आगे करने में, तो मैं वो टेक्नोलॉजी सीख रहा था। अब जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूं तो मेरी जॉब लग जाती है और सैलरी तय होती है 1,10,000 रुपए उस नई टेक्नोलॉजी पे जिसको मैंने 10 दिन लगा के सीखा। अब मुझे ये बात बताओ, मेरे दोस्त ने जब मुझे फोन किया था उस वक्त सैलरी पैकेज क्या ऑफर हो रहा था? 70,000-75,000 रुपए के आसपास। मुझे नौकरी मिली नहीं। उस वक्त मैं कैसा फील कर रहा हूँ? अच्छा है बुरा? बुरा। लेकिन 10, 12, 15 दिन एक्स्ट्रा लगाने के बाद जब मैंने सीखा और जब मुझे दूसरी नौकरी मिली, कितने की मिली? 1,10,000 रुपए की। तो 70 वाला नहीं मिला, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं। जब हमारी मर्जी का होता है तो बहुत अच्छा, लेकिन जब हमारी मर्जी का नहीं होता तो और ज्यादा अच्छा। ऐसे ताली की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है।